ओम नमो भगवते श्री रमनाय। जब शास्त्र आत्मदर्शन और ईश्वर दर्शन का वर्णन करते हैं तो उनका क्या आशय है? स्वरूप यानी आत्मा को कैसे देखा जाए, क्योंकि स्वरूप बिना किसी दूसरे के अस्तित्व में है, इसलिए इसे देखना असंभव है। ईश्वर को कैसे देखा जाए? उसे देखने से आशय है उससे एकाकार हो जाना, उसके द्वारा स्वयं में विलीन कर लेना। महर्षि कहते हैं, सूत्र विगत श्लोक को और भी स्पष्ट करते हुए शास्त्र का संदर्भ देता है। आत्मदर्शन ही ईश्वर दर्शन है। शास्त्रों के इस कथन से क्या तात्पर्य है? स्वरूप जो सदैव एक अभिन्न सत्ता है, उसे देखने के लिए दो की अर्थात दृष्टा और दृश्य की आवश्यकता कैसे हो सकती है? वह कोई वस्तु नहीं जिसे शरीर अथवा मन के नेत्र से देखना संभव है। वह अद्वैत सत्ता है। उसका दर्शन द्वैत स्थिति में संभव ही नहीं है, क्योंकि द्वैत अवस्था मन की उपस्थिति से ही आती है। सच यह भी है कि स्वरूप को देखने के लिए यदि किसी अन्य बाह्य चैतन्य वस्तु की आवश्यकता होती है तो यह सत्य के सिद्धांत के विरुद्ध होगा, क्योंकि जो दूसरी चेतना से देखा जाता है वह सत्य नहीं होगा। सत्य की पहचान है जो स्वयं में चैतन्य है, अतएव चेतना रहित सत्य नहीं हो सकता। पद में उल्लेख है कि यह वह है जो बिना किसी दूसरे के संबल के अस्तित्व में है, इसलिए उसे देखना संभव ही नहीं है। फिर ईश्वर को कैसे देखा जाए? सूत्र का अगला अंश इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देता है। उसे देखने से अभिप्राय है उसमें विलीन हो जाना अथवा उसके द्वारा स्वयं में विलीन कर लेना। अहंकार के रहित उस सत्ता से एक रूप होना संभव ही नहीं है। यह अवस्था वस्तुतः पूर्ण समर्पण की होती है, जिसमें अहंकार अथवा मैं का अपना कोई अलग अस्तित्व ही नहीं होता। वह पूर्णतया नष्ट हो जाता है। इसे द्वैत का अद्वैत में विलय विसर्जन भी कह सकते हैं। इसके लिए महर्षि ने दो मार्ग बताए हैं, एक आत्मान्वेषण तथा दूसरा समर्पण। दोनों ही प्रकार की साधना का अंत विलय से होता है। व्यक्ति का समष्टि में एक पूर्ण समरूप में विसर्जित होकर एकाकार हो जाना ही वास्तविक ईश्वर दर्शन या आत्मदर्शन है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ईश्वर या आत्मा को देखना तो संभव नहीं है, ईश्वर हो जाना या आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना संभव है। ईश्वर का वास्तविक दर्शन ईश्वर होकर या आत्म स्वरूप होकर ही किया जा सकता है। सूत्र में महर्षि का यही अभिप्राय है। इसका अनुमोदन सभी शास्त्र करते हैं। ईश्वर स्वरूप के रूप में स्थित वह सत्ता है जो सदैव एक, पूर्ण और शाश्वत है। यह जीव ही नहीं, समस्त जगत का आधार है। ईश्वर दर्शन के प्रति सभी सनातन ऋषियों का मत भी यही है। संत कबीर के सारगर्भित दोहे का यह उल्लेख करना प्रस्तुत विषय से अलग नहीं होगा। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल।